नियम दिया, एक राइट हैंड रूल और एक लेफ्ट हैंड रूल। अभी क्या दिया गौर फरमाइएगा। एक होता है मोटर है, एक होता है जनरेटर। बोलिए हाँ, दोनों में क्या फर्क है? पंखा एक प्रकार का मोटर है, ये पंखा एक प्रकार का मोटर है, इसमें विद्युत धारा देते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। हम जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो विद्युत ऊर्जा मिलता है। बोलिए, ये हो गया आपका, अगर हम ले लेते हैं मोटर और जनरेटर, ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कौन पोल? साउथ पोल। किधर से किधर चुंबकीय बल रेखा जाएगा? नॉर्थ से साउथ। किधर से किधर जाएगा? चुंबकीय बल रेखा जो जाएगा वो किधर से किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ। पक्का? पक्का? किधर से किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ। चुंबकीय बल रेखा जो जाएगा वो नॉर्थ से किधर जाएगा? साउथ। पक्का? यहां भी चुंबकीय बल रेखा जाएगा तो किधर से किधर जाएगा? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी और इसमें ये कॉइल ले, दोनों का, मोटर जनरेटर का अभी तक का देखो कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम है कि अलग अलग? हाँ, सेम है, अभी भी सेम है। सेम है कि अलग अलग? ये ब्रश है, इसमें भी ब्रश है, अभी भी सेम है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होगा, मोटर है ना, बैटरी एसी या डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो घूमने लगेगा, और यहाँ ही घूम रहा होगा, एसी या डीसी सप्लाई उत्पन्न कर देगा। मोटर में करंट देंगे बैटरी से तो ये घूमेगा, एकरा घुमाएंगे करंट मिलेगा। बताओ एकर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? इनपुट की अगर बात करोगे, एकर इनपुट में धारा है और आउटपुट में यांत्रिक ऊर्जा है। एकर इनपुट में जाओगे, एकर इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा है और आउटपुट में धारा है। बोलो हाँ। अब इसके लिए फ्लेमिंग ने दिया था लेफ्ट हैंड रूल, और इसके लिए फ्लेमिंग ने दिया था राइट हैंड रूल। बोलो हाँ। फ्लेमिंग ने कितने नियम दिए? पन्ना पलटो, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कह दिया। अब ध्यान से समझना, फ्लेमिंग ने कितने रूल दिए? लेफ्ट हैंड रूल, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट, ये है लेफ्ट राइट। उन्होंने दो रूल दी, एक जनरेटर के लिए एक मोटर के लिए। मोटर के लिए उन्होंने दिया लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के लिए राइट हैंड। अच्छा, पहले इसी में कंफ्यूज हो जाता है। आप ये याद रखिए कि जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, जनरेटर में लगेगा राइट हैंड। अब मोटर को तो राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं ऐसे क्या? मोटर को स्टार्ट नहीं है ना करते हैं, वहां स्टार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। जनरेटर में राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कौन रूल? राइट हैंड। जनरेटर में राइट हैंड रूल, जनरेटर में राइट हैंड रूल ना। अब मोटर में लेफ्ट हैंड, जनरेटर राइट हैंड रूल, मोटर लेफ्ट हैंड रूल ना। जनरेटर में राइट हैंड रूल, अब मोटर में लेफ्ट हैंड रूल ना। बोले भाई नहीं करते,
कैसे क्लियर होगा? जनरेटर को राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए उसमें कौन रूल? राइट हैंड। अब मोटर में लेफ्ट हैंड रूल ना। बोलो, नहीं समझा? हाँ कि ना? पक्का? आप देखो, ध्यान से समझना। अगर तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए, किसको किसको? एक अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, इसको प्रथमा भी कहते हैं, मध्यमा। अगर पूरे हाथ में 2 उंगली इधर 2 उंगली इधर, तो यही ना मध्यमा। पक्का? अब देखो 3 चीजें होती है, एक अंगूठा, तर्जनी, चुंबकीय मध्यमा। इसमें भी 3 चीजें हैं। एक तो बल जिसके कारण ही घूमता है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो नॉर्थ से साउथ की ओर, और तीसरा धारा जो हम देते हैं। बताओ, जिधर बल लगेगा उधरे गति होगा कि अपोजिट में गति होगा? जिधर बल लगेगा उधरे ना गति होगा भैया। इसमें एक बल या गति होता है, इसमें भी बल या गति होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, धारा होता है। वो अलग बात है कि इसमें धारा देते हैं और इसमें धारा लेते हैं, लेकिन है तो तीनों को राशि। धारा बोले तो ईएमएफ। अरे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिधर लगेगा उधरे ना इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होगा, उधरे ना धारा होगा। तो धारा बोले तो ईएमएफ, धारा बोले तो धारा। धारा एक ही बात है। आज जिधर बल लगेगा उधरे ना गति होगा, जिधर बल लगेगा उधरे ना गति होगा। बोले वे नहीं करेगा, जिधर बल लगेगा उधरे ना गति होगा। अब ध्यान से समझना। लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है? अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, देखो जा रहा है नॉर्थ से साउथ। ये बल का इस चैप्टर का याद नहीं रहता बच्चा। इस चैप्टर का मुख्य हेडिंग क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, जे हेडिंग होगा वो बीच में बैठेगा कि लास्ट में बैठेगा? तो सबसे बीच वाला जो है ये धारा को बताए, धारा या ईएमएफ को बताए। ये तीनों में सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? ये बल या गति को बताए। देखो बच गया तर्जनी, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताए। धारा या ईएमएफ? चुंबकीय क्षेत्र। बल या गति? धारा या ईएमएफ? चुंबकीय क्षेत्र, बल या गति? धारा या ईएमएफ? चुंबकीय क्षेत्र, बल या गति? बताओ ये किसको? बल या गति? चुंबकीय क्षेत्र, धारा या ईएमएफ? समझे कि नहीं? अब देखो, ये कहता है कि अगर ये उंगली चुंबकीय तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, मध्यमा धारा को दिखाए। मान लो इधर से इधर धारा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा है, ये उंगली बल को दर्शाएगा। ऐसे ऐसे मोटर घूमेगी, और जैसे ही धारा की दिशा पलट दोगे मोटर ऐसे ऐसे घूमेगी। बोलो, फिर यो कहता है अगर ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए और ये बल या गति यानी ऐसे घूमे, ये धारा को दिखाए, लेकिन इसमें राइट हैंड रूल लगेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र, ये बल या गति, धारा। इसमें आउटपुट क्या है? धारा। कौन दर्शाता है? मध्यमा। यानी अगर ये दोनों रहेगा ये आउटपुट मिलेगा। इसका आउटपुट क्या है? बल। ये दोनों रहेगा तो ये मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों रहेगा ये मिलेगा। ये धारा ना है,
यहाँ पर ये दोनों रहेगा, ये मिले हाँ कि ना। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड। फ्लेमिंग का पाम लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए कि जनरेटर के लिए? इसके अनुसार यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाए तो अंगूठा लगने वाले बल को दिखाएगा मध्यमा, विद्युत धारा को दिखाएगा तथा तर्जनी सही कि गलत? अच्छा बताओ, दायां मतलब लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड रूल? कहता है चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर लगने वाले बल की दिशा। बताओ, बल यानी मोटर ना, और धारा यानी जनरेटर। बल की दिशा बाएं हाथ का नियम कि दाएं हाथ का नियम? ना, और धारा की दिशा यही देखो, मोटर है तुम्हारा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल देखा जा रहा है, और जब घूमेगा ये कॉइल सबको काटेगा ना, काटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा। अगर जनरेटर होगा, मोटर होगा तो घूमेगा। अब फ्लेमिंग का कौन नियम, कौन नियम रे? दायां कि बायां? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का खराब है, क्या करोगे? चला, गरीब आदमी है, किसी तरह चला रहे हैं। अगर की उपाय है बता? हमारा बैच भी उतना महंगा नहीं है जितना महंगा ये बोर्ड आता है। मेरा बैच से 10 महीना पढ़ा के जितना कमाएंगे ना, जितना तू देगा उतना में बोर्ड, कैमरा, कंप्यूटर है। 3100 टका कोई देता है, कोई कहता है सर हम बहुत गरीब हैं, हमारा 500-600 ले लीजिए। कोई कहता है हमारे बाबूजी नहीं है, कोई कहता है फलना नहीं है, चिलना नहीं है। 3000 टका में कहीं 1 साल पढ़ाई होता है रे? कहीं सुना है?